इस मुक्स पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन का उद्भव, विकास तथा कुछ आचार्यों के परिचय के संदर्भ में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। पूर्व पठित प्रकरणों के अंतर्गत हमने वैशेषिक दर्शन के नामकरण में जो जो युक्तियाँ अपेक्षित थी, जैसे स्वीकार करने में परम जो उपयुक्त युक्ति है विशेष पदार्थ को स्वीकार करने हेतु बताया गया, तथा औलिक्य दर्शन के नामकरण में युक्ति एवं कणाद दर्शन के नामकरण में जो युक्तियाँ थी, युक्ति के संदर्भ में हमने पूर्व पाठ्यक्रम में हमने चर्चाएं की। संप्रति वैशेषिक दर्शन के क्या उद्देश्य हैं, इनके सूत्र ग्रंथ के ऊपर कौन सा भाष्य लिखे गए हैं तथा इनके प्रकरण ग्रंथ कौन है, टीका ग्रंथ कौन है, वैशेषिक प्रकृति में वैष्णव है या शैव है, इसका भी विवेचन यहाँ पर आज करेंगे। विशेषतः वैशेषिक सूत्र ग्रंथ को हम अगर देखते हैं, जिसके कर्ता हैं महर्षि कणाद हैं, उन वैशेषिक सूत्र ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है 10 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक विद्यमान हैं, अर्थात 20 आह्निक से युक्त दशाध्यायी यह वैशेषिक सूत्र ग्रंथ है। उक्त सूत्र ग्रंथ में महर्षि कणाद प्रतिज्ञा करते हैं, अथातो धर्मम व्याख्यास्याम, अर्थात वेद प्रामाण्य के निरूपण के अनंतर हम धर्म का स्वरूप को यहाँ उपस्थापन कर रहे हैं। उस धर्म के क्या स्वरूप है, इसके संदर्भ में आचार्य कणाद जी ने द्वितीय सूत्र में लिखते हैं, यतो अभ्युदया निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म, अर्थात जिससे हमको अभ्युदय अर्थात परम तत्व की अवाप्ति हो, उस परम तत्व के अवाप्ति से यदि हमें निःश्रेयस की प्राप्ति हो, जिससे प्राप्ति हो उसी को ही हम धर्म के रूप में जानते हैं। इन अभ्युदय शब्द का विवेचन टीका ग्रंथों में बहु किया गया है। फिर यहाँ पर एक जिज्ञासा होती है कि वैशेषिक सूत्रकार ने जहाँ प्रमाण का विवेचन करते हैं, वहाँ पर वो शब्द प्रमाण का कहीं उल्लेख तो करते हैं, किंतु उसको पृथक प्रमाण के रूप में कहीं व्यवस्थापित नहीं करते हैं। यदि वह शब्द प्रमाण को पृथक रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह दर्शन कैसे वैदिक दर्शन के रूप में जाना जाएगा। इस संदर्भ को भी ध्यान में रखते हुए तृतीय सूत्र में आचार्य लिखते हैं, तद्वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, अर्थात वेद वचनात् श्रुति वचनात् अर्थात धर्म वचनात् वेदस्य प्रामाण्यम, जतो ही यहाँ पर हम धर्म का ही प्रतिपादन करेंगे। उन धर्म विशेष से प्रतिपादित जो जागतिक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को भी उन्होंने 6 सूत्रों में बांधा, अर्थात 6 तत्व के रूप में बांधकर उन्होंने प्रतिज्ञा वाक्य लिखते हैं। धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसमिति। इसे यह सिद्ध होता है, वैशेषिक सूत्रकार ने 6 पदार्थों के साधर्म्य एवं वैधर्म्य के ज्ञान से ही हमको तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी, वह तत्वज्ञान ही निःश्रेयस का साधन है, ऐसा जो प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पर फिर
जिज्ञासा होती है, अथवा आपको यह ध्यातव्य है निःश्रेयस पदार्थ जो है वो अपवर्ग है। वो अपवर्ग जो है दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति रूप है। यदि आत्यंतिक निवृत्ति है तो आत्यंतिक निवृत्ति रूप जो है प्रध्वंसा भाव होता है। उन प्रध्वंसा भाव का तो कहीं प्रतिपादन आचार्यों ने पदार्थ के परिगणना अवसर में कहीं नहीं किया है। यदि अभाव पदार्थ का उल्लेख नहीं करते हैं तो निःश्रेयस पदार्थ का संगठन कैसे हम कर सकते हैं। इसीलिए आचार्य की कहीं न्यूनता न आ जाए, इसीलिए सूत्रकार ने स्वयं ही नवम अध्याय के प्रथम आन्निक में 4 सूत्रों का निर्वचन करते हैं, जिस सूत्र के जरिए उन्होंने प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव एवं अन्योन्याभाव का निर्वचन करते हैं। परवर्ती दार्शनिकों ने उन अभाव पदार्थ को लेकर अर्थात सप्त पदार्थवादी शिवादित्य आचार्य ने अभाव पदार्थ को परिगणना करते हुए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव के रूप में 7 पदार्थों का निर्वचन वैशेषिक सूत्रकार से लेकर वैशेषिक दार्शन के जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों के सहमत है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन। उसके बाद आते हैं वैशेषिक सूत्र ग्रंथ के ऊपर हमें मिलता है प्रशस्तपाद भाष्य, जिसके आचार्य प्रशस्तपाद आचार्य हैं। यहाँ पर ध्यातव्य है प्रशस्तपाद भाष्य के जो नामकरण है वो वस्तुतः परवर्ती आचार्यों ने किया है, क्योंकि मूलतः प्रशस्तपाद भाष्य के मंगलाचरण में लिखते हैं प्रशस्तपादाचार्य, प्रणम्य हेतुमीश्वरम मुनिम कणादमन्वतः पदार्थ धर्म संग्रह प्रवक्ष्यते महोदय। अर्थात प्रशस्तपाद भाष्य का प्रकृत नाम जो है वो पदार्थ धर्म संग्रह है। परवर्ती आचार्यों ने उसको प्रशस्तपाद भाष्य के रूप में मान्यता दी है। इन प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर हमें जो प्रमुख टीका ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें न्याय कंदली टीका सिद्धाचार्य जी का है, लक्षणावली टीका उदयनाचार्य जी का है, किरणावली टीका उदयनाचार्य जी का है एवं न्याय लीलावती टीका श्री वल्लभाचार्य जी का है। यहाँ पर एक उदयनाचार्य जी किरणावली टीका के लिखते समय उन्होंने यह प्रतिपादन करते हैं, यद्यपि सूत्रकार ने साक्षात अभाव पदार्थ का निरूपण नहीं किया है, फिर भी प्रतियोगी का निरूपण उन्होंने 6 पदार्थों में किया है और प्रतियोगी के ज्ञान के सापेक्ष अभाव है, इसीलिए प्रतियोगी का निरूपण किया गया। पश्चात जो है अभाव पदार्थ का भी निरूपण किया गया, ऐसा उन्होंने युक्ति प्रदर्शित किया है। वैशेषिक सूत्र ग्रंथ के ऊपर हमको जो प्रकरण ग्रंथ मिलते हैं उसमें आते हैं शंकर मिश्र जी के वैशेषिक सूत्र उपस्कार ग्रंथ हैं। वो अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिन्होंने सूत्र के ऊपर प्रत्येक पद समूहों का प्रतिपादन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है और वैशेषिक दर्शन को शैव दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि प्रशस्तपादाचार्य ने अंततोगत्वा ग्रंथ के समाप्ति में योगाचार विभूत्या इत्यादि शब्दों के द्वारा मंगल का भी अभिधान किया है, जिससे कि हमें उनको शैव दर्शन कह सकते हैं। जैसा कि श्लोक है, योगाचार विभूत्या यह स्तोषयित्वा महेश्वरम चक्रे वैशेषिकम शास्त्रम तस्मै कणभुजे नमः। यतो ही अमर कोश इत्यादि में हमको सुनने को मिलता है, शंभुरीसा पशुपति शिवशूली महेश्वरा इति अमरकोश वचनात् माहेश्वरा शैव पाशुपद पदवाच्या भवितुम अर्हन्ति। इसी प्रकार उन्होंने यह जो वैशेषिक दर्शन है उसको भी हम शैव दर्शन के रूप में भी जान सकते हैं। अर्थात वैशेषिक दर्शन शैव संप्रदाय के भी हैं। वैशेषिक दर्शन के जितने भी सार तत्व हैं, अर्थात द्रव्य हैं, द्रव्य के 9 भेद हैं, गुण 24 प्रकार के हैं, इनको लेकर हम सरदर्शन समुच्चय के तथ्य को यदि सामने लाते हैं तो इस प्रकार हमें श्लोक प्राप्त होते हैं। द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम च चतुर्थकम विशेष समवायौ च तत्व षट्कम ही तन्मते।
तत्र द्रव्यम नवधा भू जल तेजो अनिलांतर अंतरिक्षाणि कालदिगात्म मनांसी गुणाः पुनः चतुर्विंशतिधा स्पर्श रूप गंधः शब्दः संख्या विभाग संयोगौ परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च बुद्धि सुख दुखेच्छा धर्माधर्मौ प्रयत्न संस्कारौ द्वेष स्नेह गुरुत्वे द्रवत्ववेगौ गुणाः एते उत्क्षेपणा अपक्षेपणा अकुंचनकं प्रसारणं गमनं पंचविधम कर्मेतत् परापरे द्वेतु सामान्ये तत्र परम सत्ताख्यम द्रव्यत्वादय परम अथ विशेषस्तु निश्चयतो नित्य द्रव्यवृत्ति अन्यो विनिदिशेत। इस प्रकार उन्होंने 7 पदार्थों का जो सार है उनको उन्होंने श्लोक के रूप में प्रतिपादन किया है। बस इन्हीं तत्वों के उपस्थापन करते हुए आप इस प्रकरण में आप सबको धन्यवाद, नमस्ते।